Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Education Hub. Hope all of you are right. आज के इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रिसिटी के इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में देखेंगे। कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टर्म जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए उसके बारे में हम देखेंगे। जैसे कि मेरे पास सबसे पहले आता है कंडक्टर। अभी कंडक्टर किस चीज़ को कहते हैं? कंडक्टर उन मटेरियल को कहते हैं, उन चीज़ों को कहते हैं जिसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्लो कर सके, यानी कि उस मटेरियल को कंडक्टर कहते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास हो, जो लाइट है, जो करंट है वो फ्लो कर सके। उन मटेरियल को हम क्या कहते हैं? उनको कहते हैं कंडक्टर। जिसके हमारे पास मेटल होता है, जितने भी मेटल की चीज़ें होती हैं उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, उन चीज़ों को हम क्या कहते हैं? उनको कहते हैं हम कंडक्टर। वो क्या होते हैं हमारे पास? कंडक्टर। और दूसरी जो हमारे पास दूसरी टर्म आती है वो आती है हमारे पास इंसुलेटर। ये इसका अपोजिट है। इंसुलेटर क्या होता है? उसके अपोजिट वो मटेरियल, उन चीज़ों को हम इंसुलेटर कहेंगे। इंसुलेटर जिनके अंदर इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास नहीं हो सकेगी, यानी कि जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगी, उन मटेरियल को हम क्या कहते हैं? उनको हम इंसुलेटर कहते हैं। जैसे हमारे पास वुड हो गया, रबर हो गया, ये प्लास्टिक हो गया, कोई गिलास हो गया, इनके अंदर लाइट पास नहीं होती, इनके अंदर करंट फ्लो नहीं करता है, इसको हम कहते हैं इंसुलेटर। उन चीज़ों को हम क्या कहते हैं? इंसुलेटर्स। ठीक। अब इसकी जो हमारे पास जैसे वुड, इसके अंदर वुड के अंदर, लकड़ी के अंदर करंट फ्लो नहीं करता है। फैब्रिक हो गया, गिलास हो गया कोई, इसी तरह हमारे पास कोजाट, मेका, प्लास्टिक, इन सब को हम कहते हैं इंसुलेटर। ये कौन से मटेरियल है? इंसुलेटर। इनके अंदर करंट फ्लो नहीं करता है। अब जो हमारे पास तीसरी टर्म आती है वो आती है हमारे पास सेमीकंडक्टर। ये क्या है हमारे पास? सेमीकंडक्टर। ये एक ऐसा मटेरियल होता है जिसमें दोनों प्रॉपर्टीज मौजूद होती है, यानी कि जिसमें इंसुलेटर भी पाया जाता है और कंडक्टर भी पाया जाता है। दोनों चीज़ क्या क्या है? इंसुलेटर भी और क्या बोलते हैं इसको? कंडक्टर। यानी कि यूजुअली क्या होता है? सेमी का मतलब हमारे पास होता है हाफ और पार्शल, या कंडक्टर मीन जिसके अंदर लाइट पास हो सके। जिस तरह जो सेमी कंडक्टर हमारे पास है यूजुअली कंप्रेस्ड हाफ सिलिकॉन आते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हमारे पास आता है कि जो इसमें क्या करता है, ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को मोर देन इंसुलेटर, यानी कि इसमें लाइट पास होती है, जिससे इंसुलेटर में लाइट पास नहीं होती उससे ज़्यादा इसमें पास हो सकती है। लेकिन जितना जो कंडक्टर होता है हमारे पास, उसमें जितना लाइट पास होती है उतनी नहीं होती, यानी इन दोनों के बीच में होता है। इंसुलेटर और कंडक्टर बीच में का एक मटेरियल होता है जिसमें थोड़ी सी लाइट पास हो सके, लेकिन उतनी भी ज़्यादा नहीं जिस तरह कंडक्टर में होती है लाइट पास। इन मटेरियल को हम क्या कहते हैं? इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर। उसको क्या कहते हैं हम? सेमी कंडक्टर। ठीक। अब हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिक कंडक्टर, जैसे सिल्वर, इसमें लाइट पास होती है। गोल्ड, कॉपर, स्टील, सी वाटर, इनमें क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। और दूसरी चीज़ जो हमारे पास पाई जाती है वो होते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर वो मटेरियल था जिसके अंदर लाइट पास नहीं होगी, तो वो हमारे पास जैसे रबर में करंट नहीं फ्लो करता है, कोई गिलास है उसके अंदर फ्लो नहीं करता है, कोई ऑयल हमारे पास, डायमंड है, वुड है, इसके अंदर लाइट जो है, करंट जो है वो फ्लो नहीं करता है, इसको हम कहते हैं इंसुलेटर। उनको क्या कहते हैं हम? इंसुलेटर। ठीक। अब इसके अलावा और क्या हमारे पास इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो हमारे पास है एमीटर। अब ये एमीटर क्या है? एमीटर एक डिवाइस है, एक ऐसी इंस्ट्रूमेंट है, यानी एक चीज़ ऐसी है जिससे हम करंट को मेजर करते हैं। सिंपल हमें ये याद रखना है, एमीटर एक ऐसा डिवाइस को, उस डिवाइस को कहते हैं जिससे हम करंट मेजर करते हैं। ठीक। और इसको क्या करते हैं हम? इसको हम किसी भी सर्किट में, किसी भी जो भी सर्किट हमारे पास है उसके अंदर हम क्या करते हैं? एमीटर को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। किससे कनेक्ट करते हैं? सीरीज से। ये हमारे पास इस तरह हमारे पास एमीटर पाया जाता है जिससे हम करंट को मेजर करते हैं, यानी कि कितना एम्पियर करंट हमारे पास अभी फ्लो कर रहा है वो हम एमीटर से चेक करते हैं, मेजर करते हैं, और उसको हम किसी भी सर्किट के अंदर सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ठीक। दूसरी जो टर्म हमारे पास आता है दूसरा वोल्ट मीटर। दूसरे का हमारे पास होता है वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर भी एक डिवाइस है, लेकिन इससे हम क्या मेजर करते हैं? वोल्ट मीटर से हम मेजर करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या मेजर करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक। और इसको याद रखना हमेशा, इसको हम कैसे कनेक्ट करते हैं? इसको हम हमेशा सर्किट के अंदर पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। किस तरह? ये जा रहा है हमारा कोई, क्या जा रहा है हमारे पास? ये हमारा सर्किट जा रहा है, इसके पैरेलल इस यहाँ पर हमने इसको कनेक्ट किया ताकि हम दो पॉइंट के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सके। वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस, एमीटर करंट मेजर, एमीटर से हम करंट मेजर करते हैं। ठीक।
अब जो हमारे पास लास्ट बचता है टर्म वो हमारे पास आता है पावर। लास्ट टर्म हमारे पास क्या बचती है? पावर। पावर क्या है? अब पावर जो है ये हमारे पास है कि कितना वर्क डन हुआ पर यूनिट टाइम, यानी कितने टाइम में इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए से इस उस जगह पर जब उसने फ्लो किया, इलेक्ट्रिसिटी ने फ्लो किया, कितने टाइम में कितना उसने वर्क डन किया, उसको हम कहते हैं पावर। क्या कहते हैं? पावर। यानी कि उसकी जो यूनिट होती है पावर की होती है वाट। क्या होती है? वाट। वाट किसके बराबर होता है अपने पास? 1 जूल पर सेकेंड, यानी कि वर्क पर यूनिट टाइम। तो वर्क को हम लिखते हैं जूल में और टाइम को हम लिखते हैं सेकंड में। तो इसी को हम कहते हैं जूल पर सेकंड को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं इसको हम क्या कहते हैं? वाट। इसको कहते हैं जूल पर सेकंड को हम क्या कहते हैं? वाट। ठीक, ये थे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी जिनके बारे में हमें पता होने चाहिए। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।